हेलो दोस्तों, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल को खास कर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जेबी, शेबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। ओके, हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सीआईबी का एबीएम। हम लोग यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये चैप्टर है। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे, समझेंगे कैसे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए इसको शुरुआत करते हैं हम लोग वीडियो को। सबसे पहला चीज इसमें क्या है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से क्या समझ में आता है, तो ऐसे पॉइंट बनाते चलिए, लिखते चलिए। इन्फ्लेशन देखिए, मैं लिखने के लिए इसलिए बोलता हूं, अगर आप नोट्स बनाएंगे ना तो एक सही तरीके का तैयारी होता है, फिर लगेगा कि हाथ पढ़ रहे हैं, ऐसे सिर्फ सुनने से नहीं होगा। लिखिएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा तैयारी। ये सब मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से क्या समझ में आता है, क्या हम बोल सकते हैं आसान भाषा में। इन्फ्लेशन का मतलब सीधा भाषा में ये हो गया कि प्राइस जो भी प्राइस है किसी कमोडिटी का या कोई भी सामान का, कुछ भी हो, कमोडिटी मतलब सामान हो गया, उसकी प्राइस में दाम बढ़ता है, इजाफा होता है, दाम इंक्रीज करती है, उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, और वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे हो। जैसे एग्जांपल समझिए, मैं यहाँ क्या बोला, कोई भी कमोडिटी है, ठीक है, उसकी प्राइस जो है वो क्या हो रही है, एरो का मतलब समझिएगा, इसका मतलब हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन बोलेंगे। एग्जांपल समझिए, ये एक मेरे पास मार्कर का पेन है। ठीक है, यानी एक मार्कर का जो पेन था मेरे पास 2000 में चलते हैं, और अभी हो गया 2000 में नहीं रखिए, चलिए इसको हम लोग कर देते हैं 2018 और भी कर देते हैं 2020। ठीक है, ज्यादा नजदीक है। तो 2018 में इस पेन का दाम था 18 रुपए, और बीच में ऐसा कर 2019 कर दीजिए, उस समय दाम हो गया 19 रुपए, 2020 में दाम हो गया इसका 20 रुपए। क्या समझ में आ रहा है कि 2018 में इसका दाम था, इसी पेन का दाम था 18 रुपए, फिर इस पेन का दाम बढ़ा के 19 किया, इस पेन का दाम बढ़ा के 20 किया। आया समझ में। इससे क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस जो हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। राइट, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है प्राइस। सही बोल रहा हूँ ना, प्राइस बढ़ रहा है आपका। पहले इसी सामान को खरीदने के लिए कम रुपए लगता, तब ज्यादा रुपया लग रहा है। डेट इज नॉन एज इन्फ्लेशन। हम इसको एक आसान भाषा में अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, लैंग्वेज डेफिनेशन, राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन इकोनॉमी over a period of time। आ रहा है समझ में आपको और अच्छे से। ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ गया, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, नेचुरल सी बात है। क्या लिखा, पीरियड ऑफ टाइम में, यार यहाँ पे लिखा मैंने, प्राइस बढ़ रहा है और पीरियड ऑफ टाइम पे। ठीक है, प्राइस बढ़ रही है पीरियड ऑफ टाइम पे, इसकी वजह से क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि परचेजिंग पावर, जो खरीदारी की शक्ति है, वो डिक्रीज हो जाएगी। परचेजिंग पावर क्या होगा, फॉल करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, नेचुरल सी बात है, इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो परचेजिंग पावर घट जाएगा, क्योंकि सभी लोग के पास पैसा नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि 2018 में जो लोग काम कर रहे थे उसकी सैलरी बढ़ के उतना हो गया, सैलरी कम बढ़ती है, खर्चा ज्यादा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से खरीदारी की जो शक्ति होती है वो घट जाती है, यानी परचेसिंग पावर कम हो जाता है। इस दूसरे पॉइंट को बना लीजिए, लिख लीजिए कि इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन लीड्स टू फॉल इन परचेसिंग पावर। आया समझ में बात, क्लैरिटी के साथ। अब इन्फ्लेशन का इकोनॉमी पे 2 इफेक्ट होता है, इकोनॉमी पे 2 इफेक्ट्स है, समझिएगा। वो 2 इफेक्ट क्या होगा, नेचुरल सी बात है भाई, एक तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा और एक नेगेटिव इफेक्ट होगा। ठीक है, एक क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट और एक नेगेटिव इफेक्ट।
दोनों को थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो निगेटिव इफेक्ट ये है कि यहां पे जो रियल वैल्यू था मनी, वो जो पैसे की वैल्यू है, वो पैसे की वैल्यू डिटोरिएट होती है, यानी पैसे की वैल्यू कम होती है, मॉनेटरी आइटम्स कम होता है, स्टेबिलिटी जो थी वो घटती है, और यहाँ पे लोगों को पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिस्करेजमेंट होता है। ठीक है, पैसा मतलब लोग सोचते हैं कौन पैसा लगाएगा इन्वेस्टमेंट में, छोड़ जाने दे, और पैसा लग रहा है, तो लोग बचाते हैं पैसा, सेविंग्स करते हैं। ये सारी नेगेटिव इफेक्ट में आ जाएगा। तो पहला आप लिखो, पहला क्या हो जाएगा कि लॉस इन स्टेबिलिटी इन द रियल इनकम, इन द रियल वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, फिर दूसरा बोल सकते हैं डिस्करेजेस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आप नहीं करेंगे, पैसा नहीं तो क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे आप। फिर है सेविंग्स को, लोग सेविंग्स इंकरेज होता है, सेविंग्स को बढ़ावा मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है। ठीक है, इंकरेजमेंट मतलब क्या, पहले लोगों के पास पैसा था तो इन्वेस्टमेंट कर देता, पैसा ही नहीं तो लोग बचा रहे, बूंद बूंद से घड़ा भर रहे हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से होर्डिंग भी होती है, यानी जमाखोरी, ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट है। इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, होर्डिंग्स यानी जमाखोरी होता है। और इसके बाद नेगेटिव इफेक्ट में आप ये पॉजिटिव इफेक्ट में आप ये लिख सकते हो कि इससे इकोनॉमिक रिसेशन में क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक रिसेशन कम होता है। यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि इकोनॉमिक रिसेशन मिटिगेट होता है, यानी कम होता है। क्या होता है, मिटिगेट। ओके, समझ में आई बात। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, जो डेप्ट मतलब जो लोन है आपका, उसकी वैल्यू कम करता है, रियल वैल्यू लोन की कम कर देता है। रियल वैल्यू का मतलब क्या है कि इस सामान को खरीदने के लिए अभी आपको कितना पैसा लग रहा था, पहले 18, 19, 20 साल बढ़ रहे थे, पैसे की वैल्यू घट रही थी। तो वही हो जाता है कि लोन भले लिया हो जो भी, उस लोन का जो रियल वैल्यू है वो कम हो रहा है। यहाँ लिख सकते हैं reducing the real value of debt, जो अच्छी बात है, reducing real value of debt। तो ये सारा पॉइंट्स आप प्लीज लिखते चलिएगा। ठीक है, मैं आपको ये सारा पॉइंट्स जो है आप प्लीज लिख लीजिएगा। और नहीं तो मैं काम भी कर सकता हूं कि लिख लीजिए, सबसे बेस्ट है, मैं तो ये बोलूंगा सारा पॉइंट्स लिखते चलिए। वो उससे बेस्ट सॉल्यूशन कुछ नहीं है कि अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो फायदा नहीं करेगा, इफेक्टिव स्टाइल नहीं होता पढ़ने का। ठीक है, नोट्स बना के पढ़िए, दैट इज द बेस्ट वे। ओके, हम आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रॉपर आप सीआईबी का वीडियो कोर्स का पैकेज ले सकते हैं। वीडियो लेक्चर कोर्स होगा, केस स्टडी का वीडियो होगा, नोटबुक का वीडियो होगा, एडिशनल रीडिंग मटेरियल रहेगा वीडियो में, प्लस पीडीएफ रहेगा, 12,000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक होगा, नोट्स होंगे, पीडीएफ 30 मॉक टेस्ट होंगे। यहाँ पे आप सीआईबी का जो कोर्स करना है उसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जो सेलिंग और पावरफुल वाला कोर्स। इसमें सीआईबी का एबीएम बीएफएम में रिटेल बैंकिंग करेंगे, उसका दाम है 1500 रुपये। सीआईबी का अगर आप एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे, यानी दोनों कंपलसरी पेपर करेंगे, इसका दाम है 2700 रुपये। सीआईबी का एबीएम प्लस बीएफएम प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे, दाम है 3500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685 दूसरा नंबर है 7275469646। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sidsenabundu3@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। थैंक यू।